Hello students, good morning. Today's topic is financial statement of not for profit organization. चैप्टर नंबर 1 NPO क्लास 12th और हमारा क्वेश्चन है 34 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पहले मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चैरिटेबल डिस्पेंसरी प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हमारा करंट ईयर क्या है 31 मार्च 2019। कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या गिवन है, बैलेंस ब्रॉड डाउन है, क्योंकि अभी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर ही अकाउंट बनाना है सिर्फ। तो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, तो इसको तो इग्नोर करेंगे। कह रहे देखो रिसीट एंड पेमेंट में क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन। ये वाला लास्ट ईयर का है और ये वाला नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब एडवांस है। और करंट ईयर वाला कितना है हमारा 2 लाख रुपीज़। क्लियर है। तो अगर करंट ईयर वाला गिवन होता है तो उसका सिंपल सा लॉजिक होता है, उसमें सिर्फ प्लस कर देते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और कुछ भी नहीं करते। इसका एक लॉजिक है, देखो तीनों जब अलग अलग गिवन हो ना, सिर्फ करंट ईयर का देखोगे क्योंकि इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें कुछ माइनस नहीं करना, सिर्फ इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर है तो प्लस कर देना बस। क्लियर। लॉकर रेंट हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है कि हमने अपना लॉकर किसी को रेंट पे दिया और उससे हमें कुछ इनकम अर्न हो रही है, तो ये क्या आएगा, इनकम साइड आ जाएगा। किस में, इनकम और एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस फीस के सामने जब कुछ भी गिवन हो नहीं हो, कैपिटलाइज है या रिवेन्यू है, तो उसे क्या एज्यूम करना होता है, रिवेन्यू नेचर का। और रिवेन्यू नेचर की सारी इनकम्स किस में आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि रिसीट है इसलिए किस में आएगी, इनकम साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस मेरी एक बार ही पे करते हैं, ये कौन सा नेचर होता है, कैपिटलाइज नेचर का, इसलिए या तो ये बैलेंस शीट में अलग से आता है वरना ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। उसके बाद कह रहा है रेंट है हमारा 1,10,000। रेंट आप लोगों का रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस हैं, तो आप लोग क्या करोगे, इसको एक्सपेंसेस साइड दिखाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सैलरीज भी आपकी रिवेन्यू नेचर की होती हैं इसलिए एक्सपेंडिचर में आएगी। मशीन मेडिसिन्स परचेज ये कंज्यूमेबल गुड्स हैं, किसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, अगर इसकी कोई ट्रीटमेंट दे रखा है इसका ओपनिंग प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस। वैसे ये किस में आता है, रिवेन्यू नेचर का ही एज्यूम करते हैं, और किस में आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट होती है तो ओपनिंग को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं, लेकिन देखते हैं वो आगे क्या क्या गिवन है। मशीनरी परचेज़ की है 1 अक्टूबर, तो 6 मंथ का इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रीशिएशन हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, और मशीनरी की वैल्यू क्या रह गई है डेप्रीशिएशन माइनस करके, वो हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आती है। तो बैलेंस शीट तो हमें प्रिपेयर करनी नहीं है, इसलिए डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट किस में होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस साइड। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी मेरा रिवेन्यू नेचर का है पेमेंट, हम बहुत बार पे करते रहते हैं, मंथली क्वार्टरली पे करते रहते हो आप लोग, तो ये किस में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस साइड। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप डेली यूज़ करते हो तो डेली का ही खर्चा है आप लोगों का, तो यहाँ पर किस में आएगा, किस में आएगा, ये एक्सपेंसेस साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट में आएगा, इसलिए इसको अभी इग्नोर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500, कह रहा है लास्ट ईयर के ना 1500 अभी भी एरियर हैं। ठीक है। अब बस तुम्हें क्या याद रखना है कि करंट ईयर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग पर इसका इफेक्ट हमेशा पड़ेगा, ये मेन एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। 2 लाख में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड कर देना, बस हमें इतना पता है, क्योंकि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमें मिलते हैं, इनकम हमें रिसीव होंगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसमें ऐड कर देंगे। बट कैलकुलेशन किसकी है, इसकी है। वो कह रहा है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 41,500। अब ध्यान से सुनो, 1500 तो लास्ट ईयर के भी एरियर है, अब वो लास्ट ईयर से चलते चलते करंट ईयर में भी इंक्लूडेड होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एट, और जहाँ ऑन, जहाँ एट हो और जहाँ ऑन हो वहाँ पर हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि इसमें लास्ट ईयर के भी इंक्लूडेड है। अगर आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप देख लेना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर 41,000 अगर क्या होता है, एट होता है या ऑन, इसका मतलब अब तक के सारे टोटल
तो 41,500 अगर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो 1,500 तो इसमें लास्ट ईयर वाले भी हैं ना, क्योंकि वो भी तो अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए 40,000 हमारे क्या आ गए, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गया। तो 2 लाख में प्लस क्या कर देते हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग। यहाँ ये था बस कंसेप्ट क्लियर करने वाला। ठीक है, जब भी अगर यहाँ 4 होता, जस्ट इमेजिन यहाँ पर 4 होता, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम 41,500 ही लिखते। ठीक है, अगर यहाँ क्या होता 4। ठीक है, 4 के लिए हमेशा वही आएगा, वो स्पेशल कह देता है इस साल के लिए यही करंट ईयर है, करंट यही आउटस्टैंडिंग है इस साल के लिए, वरना ऑन का मतलब है अब तक। अब तक कितने हैं, तो इसका मतलब इसमें इंक्लूडेड होते हैं लास्ट ईयर वाले, उन्हें माइनस कर देते हैं और करंट ईयर के आप लोगों की कैलकुलेशन से आ जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो इस पे डॉट लगा लो। जब भी आप मेडिसिन का ट्रीटमेंट करोगे तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद कह रहा है 1 मंथ रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब जो ये रेंट आपको गिवन है वो 11 मंथ का गिवन है, यस और नो। सीधा बात कहना चाह रहा है, 1 साल का रेंट गिवन नहीं है, ये 11 मंथ का, बट 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये रेंट कितने मंथ का गिवन है, 11 मंथ का। 11 मंथ का अगर रेंट 1,10,000 है तो 1 मंथ का हम और कैलकुलेट कर लेंगे, 1,10,000 अपॉन में 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका मतलब 10,000 क्या हो गया 1 मंथ का। 1 मंथ का रेंट इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, इस रेंट में ऐड हो जाएगा। तो मतलब अब पहले 1,10,000 थे हमारे एक्सपेंसेस, 10 और करंट ईयर के ऐड होंगे, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। कुछ भी हो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर मतलब क्लोजिंग वाला, कौन सा ऐड होता है, क्लोजिंग वाला। ठीक है, कैसे याद, इसको मैं तरीका भी बताया हुआ है आप लोगों को। रेंट के आगे अगर आउटस्टैंडिंग लग गया, अगर वैसे याद नहीं हो पाता कंसेप्ट तो आउटस्टैंडिंग जिसके आगे लग गया, आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी, तो उल्टा चलना है, क्लोजिंग वाला प्लस और ओपनिंग वाला माइनस। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर और ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर का ओपनिंग ही होगा। और अगर यहाँ पर कोई भी एडवांस है, एडवांस या प्रीपेड बाय चांस होगा, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट एसेट के जैसे करना है, ओपनिंग वाला प्लस, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर वाला प्लस और करंट ईयर वाला या क्लोजिंग कह सकते हैं इसे, ऐसे याद हो जाता है। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं टेंशन, जिसके आगे भी आप आउटस्टैंडिंग देख लो ना तो क्लोजिंग वाला प्लस ओपनिंग वाला माइनस, जिसके आगे भी एडवांस देख लो प्रीपेड देख लो, क्या करना है आपको, ओपनिंग वाला प्लस क्लोजिंग वाला माइनस। लॉजिक तो आपको पता ही है, क्योंकि लास्ट ईयर का एडवांस करंट ईयर के लिए होता है इसलिए प्लस, इसलिए ओपनिंग प्लस, लेकिन करंट ईयर का एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए होता है इसलिए प्लस ना होकर क्या होता है, माइनस। ठीक है, लॉजिक तो क्लियर ही है, बस इसका अगर किसी को बाई चांस भाई ऐसा है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है तो वैसे याद कर सकता है, आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी होती है, उसमें उल्टा चलना है, क्लोजिंग वाला प्लस ओपनिंग वाला माइनस। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, एडवांस जिसके आगे हो या प्रीपेड जिसके आगे हो वो से एसेट की तरह करना है, ओपनिंग वाला प्लस क्लोजिंग वाला माइनस। ठीक है, चलो तो इसमें ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग किस में भी आता है, बैलेंस शीट में, लेकिन वो हमें प्रिपेयर नहीं करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 10, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है यहाँ पर मशीनरी की डेप्रिसिएशन की, तो 1 लाख का 6 मंथ का 10% आप कैलकुलेट कर लोगे, वो किस में आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में, और डेप्रिसिएशन माइनस करके करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देते हैं। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा तो दिया ही है। यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, 1 मिनट, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। फर्स्ट टाइम समझने में बेटा पूरा टाइम लो, सेकंड टाइम वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप सिर्फ मैच करोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम पूरा सुनो, जितनी वीडियो मैंने बना रखी है वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, 210 प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर।
ठीक है, मैंने कैलकुलेशन बता दी थी कैसे आएगी, तो 40,000 आ जाएंगे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर आ जाएंगे 2,40,000। ठीक है बेटा। उसके बाद लॉकर रेंट है, तो लॉकर रेंट मेरे नॉर्मल इनकम है, रिवेन्यू नेचर का है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 30,000। एंट्रेंस फीस भी बेटा मेरा नॉर्मल नेचर का है, क्योंकि इसके आगे लिखा नहीं हुआ कैपिटलाइज, जब भी लिखा होगा तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, अगर लिखा होगा तो। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस को इग्नोर कर देंगे। अब हम इधर वाली ट्रांजेक्शन्स करेंगे। रेंट है, टू रेंट कितना है 1,10,000 और इसका आउटस्टैंडिंग मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये 11 मंथ का है, तो 1 मंथ 11 से डिवाइड करोगे, 1 मंथ का आ जाएगा 10,000, तो प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ही हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जिसका भी आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर का वो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग हो गया ना करंट ईयर का, ऐड कर दोगे आप 10,000, ये आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये रिवेन्यू नेचर की ही होती है, 60,000। मेडिसिन परचेज टू, मेडिसिन परचेज कितना किया है 30,000। इसमें इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, इसका ओपनिंग, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक का एसेट की तरह ट्रीटमेंट करो। ओपनिंग स्टॉक इसका प्लस और माइनस क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसकी एडजस्टमेंट होती है। जहाँ भी परचेज वर्ड आ जाए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। परचेज़ कितना किया है बेटा हमने मेडिसिन का, 6,000 मेरी ओपनिंग है लास्ट ईयर वाले और 10,000 मेरे माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 माइनस के 4 माइनस हो जाएंगे, तो 26,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, प्रीमियम 30,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 20,000। बस समझाने में मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ पता लग जाए। ठीक है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा, तो इधर का आप जब टोटल करोगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा, 240, 70, 90, 2,90,000। और जब इधर का टोटल करोगे, मेरा पेज कहाँ गया, चलो मैं ये वाला ले लेती हूँ, 120, 60, 26, 30 और 20, ये हो जाएगा हमारा 6, 2, 6, 8, 2,90,000, 2,56,000 तो आ गया, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना है बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% है, तो कितना हो गया हमारा, मशीनरी है कितने की हमारी 1 लाख की, उसका 10% और 6 मंथ के लिए दिख रहा है क्या आप लोगों को, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 5,000, तो कितना हो जाएगा ये 56, 29, देखो 2,56,000 आ गया था, उसमें प्लस करें 5,000, मतलब टोटल आ जाएगा इधर का 2,61,000। तो 290 में से 261 माइनस करोगे तो थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, वरना ये थोड़ा इधर आएगा सरप्लस। यहाँ पर कर रही हूँ मैं, कितना आ जाएगा आप लोगों का 29,000। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन रह गया था ना, मतलब करने के बाद है ना आपको सिर्फ एक जस्ट नज़र करनी है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा डेप्रिसिएशन जैसे बाई चांस रह गया, अच्छा डेप्रिसिएशन रह गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक ये करंट ईयर वाले रेंट की एडजस्टमेंट नहीं होती, मुझे लगता नहीं, इसके अलावा आप कहीं भी कंफ्यूज हो गए किसी में भी। एक ये याद रखना बस, अगर ऑन वर्ड लिखा हुआ है तो कैसे इसको करना होता है। पहले मैं कहूँगी आप लोग सब्सक्रिप्शन वाली सारी एडजस्टमेंट्स देख लो अच्छे से, फिर यहाँ पर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज़ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें सारे बनाने हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखो ये है 2018 करंट ईयर का है, इसका मतलब 17, 18 आएगा करंट ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया 18 एंड 19, क्या दे दिया 18 एंड 19। ठीक है, सीधा कहना चाह रहा है कि ये एडवांस है, एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के एडवांस इस इनकम में
इंक्लूड नहीं होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे, पहली बात तो ये। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस मेरी बैलेंस शीट में जाती है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखो ये एडजस्टमेंट एक न्यू है, इस पर स्टार लगा लो। कैसे करना है देखो ध्यान से, कह रहा है फुली, अगर वो कह रहा है 7% इंटरेस्ट है ना, वो 28,000 है, और मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। अगर मुझे यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी होती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको ही ध्यान रखती। लेकिन क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है तो हमें इसी एडजस्टमेंट से पता लगाना होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है कितने की। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑब्वियसली 100% एज्यूम होगी, है ना, तो वो कहेगा 7% अगर 28,000 है, 1% कितना होगा 28,000 अपॉन में 7, और 100% कितना होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू ध्यान से सुनना 4 लाख होगी। कितनी होगी 4 लाख, तभी तो 7% कितना आया है 28,000। आ गई बात समझ में। इससे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर 7% 28,000 है तो 1% 28/7 हो गया, और 100% मतलब उसकी एक्चुअल में वैल्यू होगी 100% एज्यूम करेंगे तो ये आ गया आपका 100%। ठीक है, तो 4 लाख होगी तभी तो 7% का 28,000 आया होगा। ये एक नेचुरल सा लॉजिक है। 4 लाख रुपीज़ इसका मतलब ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर क्लोजिंग नहीं दी होगी तो ये क्लोजिंग में भी ट्रांसफ़र होगी ही होगी। ठीक है, उस पर हमें क्या मिला है इंटरेस्ट, उस पर क्या मिला है इंटरेस्ट। तो ये तो हमारी इनकम में जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, दोनों में, क्योंकि ओपनिंग में भी जाएगी और क्लोजिंग में भी जाएगी। अब कह रहा है रेंट पेड फॉर 11 मंथ, ये 11 मंथ के लिए रेंट है। इसका मतलब इसमें भी इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है कि आउटस्टैंडिंग है आप लोगों का रेंट, यस और नो। अब भाई 11 मंथ का रेंट अगर इतना है तो सेम एडजस्टमेंट आ गई। अगर 11 मंथ का 1,76,000 है तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 तो 16,000। इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग कह लो या करंट ईयर का कह लो, ऐड होता है। इसका मतलब मेरे एक्सपेंसेस अभी और बढ़ गए हैं 16,000 के। ठीक है, इस साल जो मुझे पे करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद और ये जो आउटस्टैंडिंग आया है ये करंट ईयर में लाइबिलिटी होती है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई ना, लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंश्योरेंस गिवन है 3,000, ये भी देखना इसकी भी एडजस्टमेंट है, इसकी एडजस्टमेंट हो गई। तो ये अभी तो नॉर्मली मैं बता रही हूँ, इंश्योरेंस किधर जाएगा इनकम साइड, वो सॉरी एक्सपेंसेस हैं हमारे तो एक्सपेंसेस साइड आएगा। रिवेन्यू नेचर के होते हैं तो पहले भी मैंने बता दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। सैलरी रिवेन्यू नेचर की होती है तो पेमेंट साइड ही जाएगी, एक्सपेंसेस साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्टेशनरी परचेज की भी एडजस्टमेंट है तो इसका ओपनिंग प्लस कर देंगे, क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का बैलेंस कैश इन हैंड दे रखा है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या क्या है वो ध्यान से सुनना। अब आप लोग कह रहा है सब्सक्रिप्शन एरियर है 30,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और जो 10,000 मिले थे वो तो एडवांस की बात कर रहा था ना, एडवांस की, तो पहले उन एडवांसों को माइनस करोगे। सॉरी कैमरा हिल गया। पहले उन एडवांसों को माइनस करोगे, फिर लास्ट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाते हैं और करंट ईयर वाले प्लस हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है, उसमें ना करंट ईयर में ही मिले हुए थे और करंट ईयर में ही कह रहा था आउटस्टैंडिंग है, वो सॉरी लास्ट ईयर के ही आउटस्टैंडिंग दे रखे थे कि एरियर अभी 1,500 है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो सिंपल दे रखा है कि वो एडवांस गिवन है, पहले उन्हें माइनस करोगे, इंक्लूडेड है क्योंकि माइनस होते हैं। दूसरी बात, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, उन्हें माइनस करोगे और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस करोगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट है ये, कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट नहीं है। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो जो परचेज किया उसमें ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग वाला ओपनिंग में ट्रांसफ़र, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में ट्रांसफ़र। अब बात आती है यहाँ पर इंश्योरेंस पेड पे, देखो ध्यान से, ये मेरे को एडजस्टमेंट आप लोगों को अच्छे से समझानी है। देखो इंश्योरेंस है ना 3,000 पे करा है, क्या किया है, इंश्योरेंस 3,000 पे किया है। तो 3,000 अगर पे किया है इसने, कब पे किया है, क्या कह रहा है, उसने कहा है 1 जनवरी से पे किया है। कब से पे किया है, 1 जनवरी 2018।
है ना, 1 ईयर के लिए पे किया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इसने 1 जनवरी 2018 से पे किया है तो 1 जनवरी 2019 तक पे किया होगा, है ना, 1 ईयर का। और हम यहाँ पर बीच में आ जाएंगे, हमारा बैलेंस क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2019, वो सॉरी 2018, क्योंकि 18 की बैलेंस शीट बनानी है, इसमें 18 करंट ईयर है। तो ये तो 3 मंथ का ही, हमें इस ईयर तो 3 मंथ का ही लेना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे, भाई देखो जनवरी जैन फेब एंड मार्च, ये हो गए 3 मंथ्स, है ना। 3 मंथ्स का 3000 में 3 मंथ्स का कितना आएगा, 750 रुपीज़ तो हमारे करंट ईयर के हैं। तो करंट ईयर का क्या है, ये इंश्योरेंस है, ये तो करंट ईयर में आ जाएगा, किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस में आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन इसने मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ का नेक्स्ट ईयर के लिए भी तो प्रीपेड कर दिया, एडवांस में पे कर दिया ना। भाई देखो, हम बैलेंस इनकम और एक्सपेंडिचर हम बनाते हैं 31 मार्च 2000 करंट ईयर, मतलब करंट ईयर है मेरा 18, तो इसने नेक्स्ट ईयर के लिए भी 9 मंथ का पे कर दिया, क्योंकि ये कह रहा है मैंने 1 जनवरी को फुल ईयर का पे किया है, मतलब 12 मंथ का पे किया है। ठीक है, इसका मतलब इसने एडवांस पे कर रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए। जहाँ भी प्रीपेड वर्ड आ जाएगा, प्रीपेड, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मेरी क्या होती है, एसेट। तो ये किस साइड शो कर दोगे आप, 9 मंथ वाला किस साइड शो कर दोगे आप लोग, एसेट साइड, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। क्लियर हो गई बात। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो 9 मंथ, या फिर 3000 था, 750 करंट ईयर का, इसमें से माइनस कर दो 22,000, वो मतलब 2250 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, तो ये आ गया, समझ गए। ये वाला प्रीपेड है और ये वाला करंट ईयर का है। करंट ईयर वाला तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा और प्रीपेड वाला एसेट में आएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो, उसके बाद कुछ नहीं, अब जल्दी जल्दी से ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, हम बना लेते हैं फटाफट से तीनों चीज़ें। तो मैंने बना रखा है फॉर्मेट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा वो क्या क्या होगा, एक कैश इन हैंड, सबसे पहले आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है आप लोगों को, तो ये वाला कैश इन हैंड लास्ट ईयर का होता है 2,40,000, ठीक है। और ये वाला कैश इन हैंड 3,70,000 करंट ईयर का होता है। उसके बाद बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन हम पहले क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये हमारी 2017 की आउटस्टैंडिंग है और ये वाली 2018 की आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आपका आएगा, ये 30,000, और यहाँ पर आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 48,000। उसके बाद ओपनिंग स्टेशनरी, ओपनिंग स्टेशनरी में ओपनिंग स्टेशनरी कितना, 5,000। इनकी एडजस्टमेंट के साथ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। और यहाँ पर आएगी स्टेशनरी, क्लोजिंग वाली स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना दे रखा है हम लोगों को, 14,000। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अब एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ ट्रांसफ़र करते हैं तो अच्छा भी लगता है कि सारी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बस इसमें ही टाइम लगाना है जितना भी। 5,80,000 थे, माइनस क्या करोगे, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के एडवांस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कितना माइनस क्या कर दोगे, 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर करंट ईयर, और माइनस क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के
फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वाले माइनस हो जाते हैं और करंट ईयर वाले प्लस हो जाते हैं। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग आप लोग सॉरी 14,000 करंट ईयर के हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। और हमारे कितने थे ये सब्सक्रिप्शन 48 और लास्ट ईयर की कितनी है 30,000। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट से हमने ये दोनों तो एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन करंट ईयर का एडवांस कहाँ आता है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए है ना ये 10,000। तो अब सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, एडवांस और ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 570 और प्लस कर दूंगी मैं 18, तो ये आ जाएगा 588,123 5,88,000। क्लियर हो गया बेटा? ये वाला देखो बस पॉइंट एक बार, और कुछ नहीं है इसमें टफ। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारी, ये कहाँ जाएगी आप लोगों की बैलेंस शीट में, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो या फिर आप अलग से भी दिखा सकते हो इसे। लाइफ मेंबरशिप फीस फी कितना 25,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। कहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम रिसीव हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने बता दी थी कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 7% 28 के इक्वल है तो 100% कितना होगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी मेरी 4 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट कितना 4 लाख। और यही इन्वेस्टमेंट कहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट जो लास्ट ईयर की अगर सेल नहीं हुई तो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 4 लाख। अगर एक्रूड इंटरेस्ट होता तो ऐड होता, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट हमें इसमें बैलेंस शीट में ही दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट में, तो इसका मतलब उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद रेंट पे आ जाओ आप लोग। रेंट यहाँ पर आ जाएगा टू रेंट कितना 1,76,000 और प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 16,000। तो ये कितना ऐड हो जाएगा 0,0,0 से 2,92,000। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ पर भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी लाइबिलिटी होती है 16,000। ठीक है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। सेम ऐसे इंश्योरेंस, करंट ईयर का इंश्योरेंस तो यहाँ पर आएगा। करंट ईयर का मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको, 3 मंथ का तो करंट ईयर का है, तो 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे इनटू में 3/12 करके, तो 750 तो करंट ईयर में आ जाएगा। और सारा एडवांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए है, क्योंकि हम 31 मार्च को ही बुक्स को क्लोज कर देंगे। तो जितना भी बच गया 3,000 में से जितना भी बच गया वो नेक्स्ट ईयर के लिए ऑब्वियसली। तो वो किसके लिए आएगा यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना आ जाएगा बच्चों ये हमारा, ये आ जाएगा बेटा हमारा 2,250। क्लियर? ये एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से समझ लेना आप लोग। उसके बाद सैलरी है, सैलरी का कुछ आउटस्टैंडिंग कोई गिवन नहीं था, तो सैलरी मेरी रिवेन्यू नेचर का होता है। कितना आएगा यहाँ पर 2,64,000। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी परचेज है। कंज्यूमेबल गुड्स हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं, तो ये कंज्यूमेबल गुड्स है। स्टेशनरी परचेज्ड कितना किया है 60,000, और जब भी परचेज होता है तो उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये एडजस्टमेंट आप लोगों को पता होगी। वैसे भी देखो ऐसे भी याद रख सकते हो भाई। देखो सबसे अच्छा लॉजिक मतलब ऐसे ही आप लोगों को कराते कराते मुझे यही अच्छा लगता है कि देखो स्टॉक है, स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक मेरी एसेट होती है तो उसका ओपनिंग प्लस होगा क्लोजिंग माइनस। कोई भी एडजस्टमेंट लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी मतलब कुछ भी, रेंट है, एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी होती है तो उसका क्लोजिंग प्लस मतलब उल्टा चलना है, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का, सम होगा ही नहीं। बस एडवांस देखो, प्रीपेड देखो, ठीक है भाई, एडवांस प्रीपेड देखो, या स्टॉक भी हमारी एसेट है, ये सारी चीज़ें एसेट है, इनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। ठीक है, और अगर कुछ भी
ऐसे आप लोगों को लर्न रखना है यार, इससे अच्छे तरीके से मैं क्या बताऊँ आपको। चलो कोई बात नहीं। ओके, स्टेशनरी कितनी थी हमारी? 5 तो ओपनिंग है, 14 क्लोजिंग है, तो इसमें प्लस कर देंगे 5 और 14 कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ जाएगा आप लोगों का? 9000 का, है ना। 14 माइनस के हो जाएंगे 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 51,000। ठीक है, उसके बाद हो गए सारे एडजस्टमेंट। बस एक बार देख लो, हमने कुछ रह तो नहीं गया है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट में भी हम देख लेते हैं। ये भी ट्रांसफ़र कर दी, ये भी ट्रांसफ़र कर दी, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। उसके बाद इंश्योरेंस भी हो गया, बस कुछ नहीं बचा। ठीक है, हम बुक को हटा दो फटाफट और हम ऐड कर लेते हैं टोटल। कितना आएगा ये? 240, 270, 75, 275 और प्लस 4 लाख, 675, 6,75,000। क्योंकि इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो यही सारा कैपिटल फंड हो जाएगा। कैपिटल फंड किस में? बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 6,75,000 और यही कैपिटल फंड बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर? कैपिटल फंड कितना? 6,75,000, 6,75,000। इसमें क्या प्लस हो जाता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। या तो इसमें प्लस कर दो या अलग से, और या फिर क्या एक और चीज़ आती है सरप्लस, वो इसमें ऐड हो जाता है, जो किससे आता है? इनकम और एक्सपेंडिचर से, बैलेंसिंग फिगर से अभी आएगा। ये आ जाएगा मेरा 0,006, 8, 9, 10, 11, 6,16,000। ठीक है, इधर का आ गया मेरा 6,16,000। जब मैं इनको प्लस करूँगी तो कितना आएगा मेरा? देखते हैं एक बार, यहीं पे कर लेती हूँ मैं। 2,92,750। मैं रफली कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर 1,76,000 में 16 ऐड करोगे तो 2 नहीं आएगा, 1,92,000 आएगा। तो इनको ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 5,07,750 आ जाएगा। इन सबको ऐड करूँगी और इधर का ऐड किया तो 616। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,08,250। इसका मतलब सरप्लस आ गया 1,08,250। ठीक है, 6,16,000। ये क्या आ गया मेरा? सरप्लस, टू सरप्लस। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है? हमारा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,08,250। इन सबको अगर ऐड करेंगे, अगर दोनों का टोटल इक्वल है तो इसका मतलब बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये और मैं एक बार टोटल कर लेती हूँ। देखो ये आ जाएगा 6,75,000 में 1,08,250 को जब मैं ऐड करूँगी, 13, 8, 7,8,3,250, 7,83,250 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000, 250, 11, 12, 13, 14, 83 लाख। हाँ यही आ रहा है आंसर, 8,34,250, 8,34,250 इधर का करेक्ट आया है। इधर आएगा हमारा 370, 48, 14, 4 और 2,250, 250, 4, 1, 7, 11, 12, 13, 4, 8, ये आ गया 8,34,250, 8,34,000। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल आ गया समझ में। लो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसमें अलग क्या था ये आप लोगों को बस ध्यान रखना है। लो ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें था क्या। सबसे पहले तो एक तो रेंट वाला तो पुराना वाला ही हो गया, तो इजीली कर पाओगे आप लोग। ठीक है, एक था ना इसमें इंश्योरेंस वाला, ये रहा इंश्योरेंस वाला, देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, और ये सारा नॉर्मल है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस ये इंश्योरेंस वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से भी आपको पता लग जाएगा कि हमें अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी होती तो हमें बस यही मतलब होता, लेकिन बैलेंस शीट इसलिए बनानी है तो लास्ट ईयर 4 होगा तभी तो उस पर इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का ये हो गया, उसके बाद हमारा है ये वाला
इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं, बस यही प्रीपेड इंश्योरेंस की ही एडजस्टमेंट नहीं हुआ है आप लोगों के लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करते रहें मेरा चैनल, और सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक है, आप तो करें पहले सब्सक्राइब, तभी तो और बच्चे करेंगे, और तभी आप फ्रेंडों के साथ शेयर करेंगे अपने। हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।